दोस्तों आज हम लेकर आ रहे हैं एवोल्यूशन के टॉप 10 एमसीक्यूज जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉसिलेशन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम। तो फॉसिलेशन को और किस नाम से जाना जाता है? एक्लिमेटाइजेशन, पॉस्चराइजेशन, प्रिजर्वेशन, टिंडलाइजेशन। तो फॉसिलाइजेशन का मतलब है कि प्रिजर्वेशन होता है, जो भी डेड रिमेन्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के वो प्रिजर्व रहते हैं और बहुत सालों तक एज इट इज़ बने रहते हैं, तो इसी को कहते हैं प्रिजर्वेशन भी कह सकते हैं और फॉसिलाइजेशन इसका प्रोसेस तो है ही। नाउ हु डिस्कवर द फॉसिल ऑफ आर्क्योप्टेरिक्स? तो आर्क्योप्टेरिक्स के जो फॉसिल थे उसको डिस्कवर किया था एंड्रीज वैगनर ने। और ये जो आर्क्योप्टेरिक्स है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, तो ये भी क्वेश्चन में भी अपियर हो सकता है किसी एग्जाम में, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो म्यूटेशन थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? ह्यूगो डे व्रीज ने प्रपोज किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय। तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम किससे अफेक्ट होता है? नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, बोथ, नन। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है इसका बोथ है। नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन दोनों से हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो अफेक्टेड होता है, क्योंकि हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन जो होती है वो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन होती है, और अगर कोई पॉपुलेशन नॉन इवॉल्विंग है तो उसमें म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हो गई तो पॉपुलेशन जो है वो इवॉल्व कर जाएगी, उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो ये म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इससे अफेक्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है लखनऊ में। इसका नाम है बीरबल साहनी पैलियोबॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में लोकेटेड है। ओके, द रिसेंट एरा इज, हम लोग किस एरा में रह रहे हैं? तो सीनोजोइक एरा में रह रहे हैं। आज का जो एरा है वो सीनोजोइक एरा है और जो पीरियड है वो क्वाटरनरी पीरियड है। ठीक है। नाउ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज इंक्लूडेड इन पैलियार्कटिक, नियार्कटिक, ओरिएंटल, नियोट्रॉपिकल। तो ये जितने भी नाम दिए गए हैं ये सारे बायोजियोग्राफिकल रीजन है, और हम किस बायोजियोग्राफिकल रीजन में रहते हैं? तो ओरिएंटल रीजन में रहते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ फिशेस इज डेवोनियन, पर्मियन, क्रिटेशियस, जुरासिक। तो फिश के एज को क्या कहा जाता है? डेवोनियन। डेवोनियन, इस डेवोनियन एज में क्या हुआ था कि फिश सबसे ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी और पूरी अर्थ पे इनका डोमिनेंस था, इसलिए डेवोनियन एज को एज ऑफ फिशेस कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ऑफ द फॉलोइंग हु चैलेंज द लैमार्कियन थ्योरी। तो लैमार्क की थ्योरी को किसने चैलेंज किया था? चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डे व्रीज, ऑगस्ट विसमैन, हर्बर्ट स्पेंसर। तो ऑगस्ट विसमैन ने क्या किया था? इस थ्योरी को चैलेंज किया था। क्या? तो इन्होंने अपनी थ्योरी दी नई, जिसे जर्म प्लाज्म थ्योरी कहा गया, और इस थ्योरी को इन्होंने चैलेंज किया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को। नाउ लास्ट क्वेश्चन, बेसिस ऑफ लैमार्किज्म इज नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, वेरिएशन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो ये जो लैमार्क की थ्योरी का जो बेसिस था, जिस पे बेस थी इनकी थ्योरी, वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर था, और इसी को हम लोग अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस भी किए हैं। थैंक यू।